Hello, good morning everybody. I am PL Narada, असिस्टेंट प्रोफेसर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स मुख्य रूप से रीट, टेट, आरपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पटवारी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए उन सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स को चुना है जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है और उनको सरल रूप से समझाया गया है ताकि वो आपको याद हो जाए और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त करें। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। सम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। आस्क आउट, इसका मतलब होता है इनवाइट करना, किसी को निमंत्रण देना। जब हम डिनर पे या खाने पे किसी को बुलाते हैं तो उसके लिए आस्क आउट फ्रेजल वर्ब काम में लेते हैं। बेकअप, बेकअप का मतलब होता है रिवर्स, वापस, फिर से वापस ले लेना। जैसे मोबाइल होता है तो उसका बैकअप हम करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं। यानी जब हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो फिर उसको स्विच ऑन करने पर वो जो डेटा है उनको बैकअप किया जाता है, यानी उनको फिर से रिवर्स किया जाता है। बैकअप समबडी, अगर समबडी किसी व्यक्ति के साथ बैकअप करना हो तो उसका मतलब होता है समर्थन देना। जैसे सरपंच बनाने के लिए या प्रधानमंत्री बनाने के लिए दूसरे जो एमएलए होते हैं उनका जो सपोर्ट होता है उसको कहा जाता है बैकअप। ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब विस्फोट कर देना। जब किसी चीज़ को बारूद से उड़ा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है ब्लो अप। जैसे आतंकवादी जो है सेना की टुकड़ियों को उड़ा देते हैं, वो कहलाता है ब्लो अप। ब्लो अप, ब्लो अप का एक और अर्थ है फुलाना। जैसे गुब्बारा हम फुलाते हैं तो उसके लिए भी ब्लो अप शब्द काम में आता है। बच्चों ने गुब्बारे फुलाए, चिल्ड्रन ब्लू अप बैलून्स। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, इसका मतलब होता है खराब हो जाना। ब्रेक डाउन, जब कोई मशीनरी जैसे कार है चलती चलती खराब हो गई तो उसके लिए आएगा ब्रेक डाउन। यानी कोई भी मशीन जो चलते चलते बंद हो जाती है अचानक, उसके लिए आता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, अपसेट हो जाना, टू गेट अपसेट। ब्रेक डाउन का एक और अर्थ है अपसेट हो जाना। जैसे मूड खराब हो जाता है तो उसके लिए भी ब्रेक डाउन काम में लिया जाता है। ब्रेक इन, जबरदस्ती प्रवेश करना, फोर्स एंट्री। जैसे डकैत हैं, वो किसी घर में जबरदस्ती प्रवेश करते हैं तो उसके लिए ब्रेक इन फ्रेजल वर्ब काम में ली जाती है। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का भी वही मतलब होता है जो ब्रेक इन का मतलब होता है एंटर फॉर्सिबली, यानी जबरदस्ती प्रवेश करना। किसी के घर में जबरदस्ती जो गुंडे प्रवेश करते हैं उनके लिए आता है ब्रेक इनटू। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध तोड़ देना, एंड अ रिलेशनशिप। मान लो पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन है, अगर वो लड़ाई झगड़ा करके उसको रिलेशन को ख़राब कर देते हैं तो उसके लिए आता है ब्रेकअप। कहा जाता है ना कि उनका तो ब्रेकअप हो गया, यानी उनका रिश्ता टूट गया। ब्रेकआउट, एस्केप। ब्रेकआउट का मतलब होता है भाग जाना, बच करके भाग जाना। जैसे चोर जो है पकड़ में नहीं आता और बच करके भाग जाता है, उसके लिए कहा जाता है ब्रेकआउट। ब्रिंग डाउन, समबडी मेक अनहैप्पी।
ब्रिंग डाउन का मतलब होता है जब इसका प्रयोग somebody के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति के लिए इसका किया जाएगा प्रयोग, तो इसका मतलब होगा दुखी करना। ब्रिंग डाउन मतलब किसी को दुखी करना। जैसे कहा जाता है कि उसने ऐसी बात कही कि वो व्यक्ति दुखी हो गया। ब्रिंग अप समथिंग, किसी चीज के लिए ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है ऊपर, और ब्रिंग मतलब लाना। यहाँ पे ब्रिंग अप का मतलब है उल्टी करना। जैसे ओमिट करते हैं तो उसके लिए ब्रिंग अप आता है। कॉल बैक समबडी, अगर किसी के लिए कॉल बैक किया जाएगा तो उसका मतलब होता है वापस बुलाना। जैसे किसी को मान लो नौकरी से निकाल दिया गया, फिर उसको अगर वापस बुलाया जाता है फोन करके, रिटर्न अ फोन कॉल, तो वहां पर आएगा कॉल बैक, किसी को फोन करके वापस बुलाना। कॉल समथिंग ऑफ, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। कॉल ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज के लिए अगर कॉल ऑफ होगा तो उसका मतलब होगा रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। कॉल ऑन समबडी, कॉल ऑन का मतलब होता है जब इसका प्रयोग समबडी के लिए किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब होता है विजिट समबडी, मिलने जाना। कॉल ऑन का मतलब होगा किसी व्यक्ति के लिए अगर इसका प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा मिलने जाना। जैसे वो अपने मित्र से मिलने गया। काम डाउन, काम डाउन का मतलब होता है रिलैक्स, गुस्सा कम कर देना। फिल्मों में कहा जाता है ना काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो उसके लिए यानी किसी के गुस्से को कम करना हो तो काम डाउन का प्रयोग किया जाता है। चेक इन और चेक आउट दो चीज़ें होती है। जब हम किसी होटल में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करते हैं तो उसको कहा जाता है चेक इन, यानी आपकी एंट्री वहाँ पे हो गई। पहुँचना, चेक इन का मतलब है पहुँचना, अराइव। और चेक आउट, चेक आउट का मतलब होता है छोड़ना। जब हम किसी होटल से प्रस्थान करते हैं, वहाँ से जाते हैं, तो फिर उसके लिए चेक आउट का प्रयोग होता है। लीव अ होटल, किसी होटल को छोड़ के जाना, उसके लिए आता है चेक आउट। तो आप समझ गए, चेक इन मतलब किसी होटल में प्रवेश करना, चेक आउट मतलब किसी होटल से जाना। चीयर अप, चीयर अप का मतलब होता है खुश होना, बिकम हैप्पियर। जैसे कोई पार्टी कर रहे हों तो जो बोलते हैं ना चीयर्स, वो होता है चीयर अस, यानी हमें खुशी है। और चीयर अप का मतलब होता है खुश होना, हम खुश हैं इसीलिए साथ साथ पी रहे हैं। कम अक्रॉस समथिंग, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। जैसे तुम्हारा कोई बहुत पुराना मित्र है और वो तुम्हें अचानक मिलता है। राम केम अक्रॉस वाइल आई वॉज पासिंग थ्रू द मार्केट, जब मैं मार्केट से गुजर रहा था तो अचानक मुझे राम मिला। राम जो बहुत साल पहले मेरा मित्र था वो अचानक मिला, तो उसके लिए आता है कम अक्रॉस। कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है काट के गिरा देना। जैसे कोई पेड़ है वो आपने काट दिया और उसको जमीन पे गिरा दिया, तो उसके लिए आएगा कट डाउन, जमीन पर गिरा देना। समथिंग मेक समथिंग फॉल टू द ग्राउंड, किसी चीज को गिरा देना जमीन पे, तो उसके लिए आता है कट डाउन। डू अवे विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। डू अवे विद का मतलब होता है बहिष्कार करना, डिस्कार्ड करना। किसी चीज का बहिष्कार जब हम करते हैं, जैसे कोई नियम है और हम उसको नहीं मान रहे, तो उसको कहते हैं टू डू अवे विद, यानी उस चीज का बहिष्कार कर देना। ड्रेस अप, ड्रेस अप का मतलब होता है सज के रहना। जैसे कोई छोटे बच्चे रहते हैं तो वो सज के रहते हैं, उनको अपने ड्रेस अप पे बहुत नाज होता है। कोई भी उनकी ड्रेस को गंदी कर देता है तो वो चिढ़ जाते हैं, तो उनके लिए आता है ड्रेस अप, यानी सज के रहना। वियर नाइस क्लॉथिंग, अच्छे कपड़े पहनने के लिए आता है ड्रेस अप।
ड्रॉप आउट, छोड़ देना। ड्रॉप आउट का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे कुछ बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना स्कूलों में मांगी जाती है। ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए वो, उसको कहते हैं क्विट अ क्लास और स्कूल। किसी स्कूल या क्लास को छोड़ देना, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। ईट आउट, ईट आउट का मतलब होता है बाहर खाना। बाहर खाने से मतलब रेस्टोरेंट में खाना। ईट आउट उसको कहेंगे, ईट एट ए रेस्टोरेंट। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में खाने के लिए जा रहे हैं तो आप ईट आउट का प्रयोग करेंगे। फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है नीचे गिर जाना, ग्राउंड पे गिर जाना, उसके लिए फॉल डाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई वस्तु है और वो छत से नीचे गिर जाती है तो उसके लिए आएगा फॉल डाउन। फॉल आउट, किसी चीज से अलग होना, उसके लिए फॉल आउट का प्रयोग होता है। इसका मतलब भी गिरना होता है, लेकिन फॉल आउट से मतलब है अलग हो जाना। जैसे आपके पास कोई बर्तन है और उसमें से कोई चीज अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो उसके लिए फॉल आउट का प्रयोग करेंगे। द मनी मस्ट हैव फॉलन आउट ऑफ माई पॉकेट, शायद मेरी जेब से पैसे गिर गए। द मनी मस्ट हैव फॉलन आउट, शायद मेरी जेब से पैसे गिर गए। पैसे पहले जेब में थे और जेब से अलग हो गए, इसलिए यहां पे फॉल आउट का प्रयोग होगा। फॉल इन, फिल इन, फिल इन का मतलब होता है भरना। जैसे कोई खाली जगह है, जैसे आपके परीक्षा में आता है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक, तो वहां पे लिखा रहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक, भरना। इसका मतलब होता है खाली जगह को भरना, फिल इन द ब्लैंक, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली जगह में अगर कोई हमें सूचना भरनी हो तो उसके लिए फिल इन का प्रयोग हम करेंगे, फिल इन द ब्लैंक। फिल आउट, जैसे फिल इन का प्रयोग करते हैं वैसे ही राइट इंफॉर्मेशन इन ब्लैंक। अगर आपको खाली जगह में कोई सूचना भरनी है तो उसके लिए फिल आउट होता है। जैसे फिल आउट द फॉर्म, अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए फिल आउट का प्रयोग करेंगे। द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड आउट इन कैपिटल लेटर। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, आप इस फॉर्म को कैपिटल शब्दों में भरिए, कैपिटल लेटर्स यानी कैपिटल वर्ण में भरिए। फिल अप, देखिए यहाँ पे फिल से संबंधित दो आपने पहले पढ़ी। फिल इन मतलब रिक्त स्थान भरना, फिल आउट मतलब किसी चीज को भरना। फिल इन और फिल आउट एक जैसा है, लेकिन फिल अप, अप का मतलब होता है ऊपर, और फिल अप मतलब ऊपर तक भरना। ऊपर तक मतलब पूरा भरना, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, तो उसके लिए फिल अप का प्रयोग होगा। जैसे आई ऑलवेज फिल अप द वाटर जग अप व्हेन इट इज एम्प्टी। मैं जग को पूरा भरता हूं जब ये खाली हो जाता है, यानी मैं जग को आधा अधूरा नहीं भरता हूं, जब भी ये खाली होता है तो मैं इसको पूरा भरता हूं। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना। डिस्कवर जिसको कहते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उस चीज की जो खोज की जाती है, कोई नया तरीका ढूंढा जाता है, उसको कहते हैं फाइंड आउट, पता लगाना। गेट समथिंग अक्रॉस और ओवर, गेट अक्रॉस या गेट ओवर, यहां एक साथ आया है, गेट ओवर या गेट अक्रॉस। इसका मतलब होता है कम्युनिकेट, बातचीत करना। गेट अक्रॉस का मतलब बातचीत करना, गेट ओवर का मतलब बातचीत करना। जब दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उनके लिए आता है गेट ओवर या गेट अक्रॉस। गेट अराउंड, इसका मतलब होता है हलचल, मोबिलिटी। गेट अराउंड हलचल या मोबिलिटी। जैसे जब शुरू में कोरोना आया तो शहरों में हलचल बंद हो गई थी, मोबिलिटी बंद हो गई थी, उसके लिए आएगा गेट अराउंड।
गेट बैक, गेट बैक का मतलब होता है वापस लौटना। जैसे आप कहीं यात्रा पे गए और फिर वहां से वापस लौटे, गेट बैक उसके लिए प्रयुक्त होगा। गेट ऑन टू, गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है किसी गाड़ी में चढ़ना, कदम रखना जिसके लिए कहा जाता है। जैसे मान लो आप वैन में बैठ रहे हैं तो उसके लिए आएगा गेट ऑन, यानी किसी गाड़ी में कदम रखना। गेट ओवर, गेट और फ्रेजल वर्ब बहुत उपयोगी है। गेट ओवर का मतलब होता है स्वस्थ होना। अब आप जानते हैं स्वस्थ किससे होते हैं? बीमारी से। रिकवर, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मुक्त हो जाता है तो उसके लिए गेट ओवर का प्रयोग होता है। इसी तरह से गेट ओवर समथिंग, जैसे कोई प्रॉब्लम आपके है और आप उससे उभर गए हो, यानी आपकी वो प्रॉब्लम फिनिश हो गई है, समाप्त हो गई है, तो उसके लिए भी गेट ओवर का प्रयोग होगा। दो चीज़ें हैं, एक तो बीमारी से मुक्त होना, किसी प्रॉब्लम से उभरना, उनके लिए गेट ओवर का प्रयोग होगा। गेट टुगेदर, गेट टुगेदर का मतलब होता है सामाजिक मिलन। इस फ्रेजल वर्ब से शायद आप वाकिफ होंगे। जब कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाता है स्नेह मिलन का, सामाजिक मिलन का, तो उसको कहते हैं गेट टुगेदर, यानी स्नेह मिलन प्रोग्राम। यूजुअली फॉर सोशल रीजन, गेट टुगेदर जो प्रोग्राम होता है वो राजनीतिक नहीं होता है, ये सामाजिक होता है। यानी स्नेह मिलन, सामाजिक मिलन, या यूँ कहे कि शादी समारोह के लिए जो स्नेह मिलन प्रोग्राम होता है उसको गेट टुगेदर प्रोग्राम कहते हैं। गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठ जाना। नींद से जब कोई व्यक्ति जागता है तो उसके लिए आता है गेट अप। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। बच्चे बहुत लेट उठते हैं तो उसके लिए आता है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है स्टैंड, उठ जाना, खड़े हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो अगर उठ जाता है अपनी चेयर से तो उसके लिए भी गेट अप का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गेट अप एंड गिव द एल्डरली मैन योर सीट। तुम्हें अपने स्थान से उठना चाहिए और जो तुमसे बड़े हैं उनको सीट देनी चाहिए। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है किसी तथ्य को उजागर करना। समबडी, यानी किसी व्यक्ति के लिए जब इसका प्रयोग होगा तो क्या होगा इसका मतलब? गिव अवे का मतलब होगा तथ्य उजागर करना। कोई ऐसा फैक्ट है जो आप जानते हैं और अगर आप उसको किसी दूसरे को बता रहे हैं तो वो होगा गिव अवे, यानी उजागर करना, रिवील करना। गिव अवे, गिव अवे का एक और मतलब होता है, जैसे शादी हो रही है, शादी समारोह, तो जो दुल्हन का जो पिता होगा वो दुल्हन को फेरे तक जो लाएगा और वहाँ पे बिठाएगा उसको गिव अवे बोलते हैं। गिव अवे का मतलब है टेक द ब्राइड टू द अल्टार। अल्टार का मतलब होता है वेदी, यानी जो फेरे की जो वेदी होती है, अग्नि जिसकी परिक्रमा शादी के समय की जाती है, उस वेदी तक दुल्हन को लाना गिव अवे कहलाता है। गिव बैक, गिव बैक का मतलब होता है वापस लौटना। जैसे मान लो वापस लौटाना, कोई चीज़ आपने ले रखी है किसी से और आप उसको वापस रिटर्न कर रहे हो। जैसे कोई बुक ले रखी है, मोबाइल फ़ोन ले रखा है और आप उसको वापस दे रहे हो तो उसको गिव बैक कहा जाता है। रिटर्न अ बोरोड आइटम, गिव बैक में वही आइटम लौटाया जाएगा जो आपने पहले से ले रखा है। गिव इन, गिव इन का मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। गिव इन का मतलब होता है त्याग देना। अब क्या त्याग देना? स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यूइंग, तर्क करना, छोड़ देना। रिलेक्टेंटली मतलब उदास होकर के। जैसे मान लो दो व्यक्ति तर्क कर रहे हैं और एक व्यक्ति ने तर्क करना छोड़ दिया, गिव इन फ्रेजल वर्ब का प्रयोग वहाँ पे होगा।
यानी उसने हथियार डाल दिए। गिव अप, गिव अप का मतलब भी त्यागना होता है। जैसे आपने कोई हैबिट जो है वो छोड़ दी। सपोज करो आप पहले सिगरेट पीते थे और अगर आपने वो हैबिट छोड़ दी, अब वो सिगरेट नहीं पीते हो या शराब नहीं पीते हो, तो उसके लिए आएगा गिव अप। जैसे मैंने वो कार्य छोड़ दिया। गो आफ्टर, ये जो फ्रेजल वर्ब है गो आफ्टर, गो मतलब जाना और आफ्टर मतलब पीछा, यानी पीछे पीछे जाना। इसका मतलब क्या हो गया? पीछा करना। गो आफ्टर का मतलब होता है फॉलो समबडी, किसी व्यक्ति का पीछा करना। जैसे चोरों का पीछा पुलिस करती है तो उसके लिए गो आफ्टर का प्रयोग होगा। गो अहीड, गो अहीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। सेना का जो कमांडर कहता है सिपाहियों गो अहीड, आगे बढ़ते जाओ, ऐसा निर्देश दिया जाता है। गो बैक, गो बैक मतलब वापस लौटना, रिटर्न टू अ प्लेस। जैसे आप 4 दिन की यात्रा पे गए और फिर अगर वहां से वापस लौट रहे हो तो उसको कहते हैं गो बैक। और सेना का जो कमांडर होता है वो कहता है डोंट गो बैक, पीछे मत लौटना। गो ओवर, गो ओवर का मतलब होता है दोबारा जांच करना। अगर कोई कार्य में गलती हो जाए और फिर उसी कार्य को दोबारा जांच की जाए तो उसको कहा जाता है गो ओवर, यानी रिव्यू, उसको फिर से जांच करना। प्लीज गो ओवर योर आंसर्स बिफोर यू सबमिट योर टेस्ट, कृपया अपने उत्तर की जांच कर लें जिससे पहले कि आप अपने टेस्ट को सबमिट करें, क्योंकि फिर उसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा। तो वो होता है गो ओवर। ग्रो अप, ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना। जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए आता है ग्रो अप, यानी वयस्क हो जाना। बिकम एन अडल्ट, अडल्ट मतलब वयस्क हो जाना। हैंग ऑन, हैंग ऑन का मतलब होता है इंतजार करना। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे किसी का इंतजार कर रहा है, यानी हैंग ऑन कर रहा है वो। वेट अ शॉर्ट टाइम, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। हैंग ऑन का मतलब होता है कुछ पल के लिए इंतजार करना, इनफॉर्मल होता है ये। हैंग अप, हैंग अप का मतलब होता है बंद हो जाना। ये फ़ोन के लिए आता है। जैसे एंड अ फ़ोन कॉल, किसी फ़ोन कॉल का अगर हैंग अप हो गया मतलब वो फ़ोन कॉल जो है कट गई। बार बार हमने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि मेरा फ़ोन जो है हैंग हो गया। हैंग मतलब बंद हो जाना, काम करना बंद कर देता है। ही डिड नॉट से गुड बाय बिफोर ही हैंग अप, वो गुड बाय नहीं कह पाया क्योंकि उसका फ़ोन जो है हैंग हो गया था। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है कुछ पल के लिए रुकना। जैसे हम फ़ोन करते रहते हैं और फिर अगर फ़ोन करते समय किसी तीसरे व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है तो हम कहते हैं प्लीज़ होल्ड ऑन। जिससे हम बात कर रहे होते हैं उससे कहते हैं तुम अपनी कॉल को होल्ड पे रखो। होल्ड से मतलब है वेट अ शॉर्ट टाइम, कुछ पल तुम इंतजार करो, जिसका कॉल आया है वो तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम कुछ समय इंतजार कर लो, फिर मैं वापस करता हूँ। होल्ड ऑन का मतलब होता है कुछ समय के लिए इंतजार करना। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। जब कोई कार्य जारी रहता है तो उसके लिए कीप ऑन का प्रयोग होता है। कीप आउट, कीप आउट का मतलब होता है बाहर रखना, यानी प्रवेश नहीं देने देना। जब किसी व्यक्ति को हम किसी कार्यालय में या ऑफिस में प्रवेश नहीं करने देते तो उसके लिए आता है कीप आउट समबडी समथिंग, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को। स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग, प्रवेश देने से मना कर देना। जब किसी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने देते तो उसको लिए कहा जाता है कीप आउट। लॉग आउट या ऑफ, साइन आउट और ए वेबसाइट, डेटाबेस एक्सेट्रा। लॉग आउट का मतलब होता है बाहर जाना, लेकिन बाहर जाने का मतलब इसमें कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, बल्कि जब हम किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो या डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो उसी साइट से जब हम बाहर जाते हैं, वेबसाइट से बाहर जाते हैं, तो उसके लिए आता है लॉग आउट या साइन आउट।
लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है संभालना, देखभाल करना। समबडी समथिंग, ये किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी चीज के लिए हो सकता है। जैसे राम को आजकल मैं संभाल रहा हूं, या ऐसे कह सकते हैं कि राम की पुस्तकों को आजकल मैं संभाल रहा हूं, तो वो टेक केयर ऑफ में आएगा। लुक फॉर समबडी, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। अब लुक फॉर किसकी, तलाश किसकी, या तो समबडी या समथिंग। समबडी मतलब किसी व्यक्ति की, जैसे वो उसको तलाश कर रहा है। राम जो है मोहन की तलाश कर रहा है। समथिंग से मतलब है किसी चीज की तलाश कर रहा है, वो अपना पर्स जो है उसकी तलाश कर रहा है। दोनों के लिए आता है लुक फॉर, तलाश करना। किसी व्यक्ति की तलाश हो सकती है, किसी चीज की तलाश हो सकती है। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है उत्साहित रहना, किसी ऐसी चीज के प्रति उत्साहित रहना जो फ्यूचर में मिलने वाली हो। टू समथिंग, किसी चीज के प्रति एक्साइटेड रहना, उत्साहित रहना, लुक फॉरवर्ड कहलाता है। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जब कोई ऐसा मैटर हो जिसमें झगड़ा हो गया हो और फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कहा जाए कि तुम्हें इस मैटर को लुक इनटू करना है। लुक इनटू मतलब इसकी जांच पड़ताल करनी है, तो ऐसे सेंटेंस में लुक इनटू का प्रयोग होगा। लुक ओवर, लुक ओवर का प्रयोग भी लुक इनटू के सेंस में ही होता है। जैसे कॉपी जांचना, चेक करना एग्जाम में, वो लुक ओवर कहलाता है। इन्वेस्टिगेट करना जिसको कहा जाता है। लुक ओवर द मैटर, इस मैटर की आप जांच कीजिए। लुक अप, लुक अप का मतलब होता है किसी जानकारी की तलाश। जब कोई व्यक्ति किसी चीज की तलाश करना चाहता है, जैसे कोई ये पूछना चाहता है कि रीट जो है उसमें किस तरह का सिलेबस आएगा, तो वो कहलाएगा लुकअप, यानी तलाश करना, सर्च करना। मेक अप, मेकअप का मतलब होता है झूठ बोलना। मेक अप, मेकअप मतलब झूठ बोलना। किसी व्यक्ति के सामने जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो कहलाता है मेकअप, यानी बहाना बना रहा है। मेक अप। एक और मेकअप होता है, मेकअप का मतलब होता है श्रृंगार करना। लेडीज जो श्रृंगार करती है उसको मेकअप कहा जाता है। लेकिन आप मेकअप में अंतर समझिएगा, मेकअप का मतलब झूठ बोलना भी होता है और मेकअप का मतलब कॉस्मेटिक का प्रयोग करना भी होता है। पास अवे, पास अवे का मतलब होता है डाई, मर जाना। जब हम किसी को डायरेक्ट यूं नहीं कहते कि वो मर गया, यानी उसको अच्छे शब्दों में कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पास अवे, वो गुजर गया। पास आउट, पास आउट का मतलब होता है बेहोश, फेंट। जब कोई व्यक्ति चलते चलते गिर जाता है और बेहोश हो जाता है तो उसके लिए आता है पास आउट। पे फॉर समथिंग, पे फॉर, पे फॉर का मतलब होता है सजा पाना। पे फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए सजा पाना। उसने चोरी करी और इसके लिए उसको पे फॉर किया गया, मतलब उसको प्रताड़ित किया गया, सजा उसको मिली। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगन। जब कोई एग्जाम या कोई प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाता है, स्थगित हो जाता है, तो उसको पुट ऑफ कहा जाता है। पुट ऑफ यानी वो प्रोग्राम रद्द हो गया। पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। अब किसको बुझाएंगे? आग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पुट आउट मतलब बुझाना, आग को बुझाना, उसके लिए आता है पुट आउट। पुट टुगेदर, पुट टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ और पुट मतलब रखना, यानी इकट्ठा होना। असम्बल, जब किसी मीटिंग के लिए लोगों को इकट्ठा करना हो तो पुट टुगेदर का प्रयोग किया जाता है। पुट अप विद, ये बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। टॉलरेट जिसको कहते हैं, वो बहुत दिनों से सहन कर रहा था लेकिन अब उससे सहन नहीं हुआ। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है,
उसकी दादागिरी को कोई सहन करता है तो उसको कहते हैं पुट अप विद। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, धारण करना, जैसे वस्त्र पहनना, जूते पहनना, उनके लिए आता है। जैसे पुट क्लॉथिंग एसेसरीज ऑन योर बॉडी, जब हम शरीर पे एसेसरीज पहनते हैं, एसेसरीज से मतलब है जैसे कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो उसके लिए आता है पुट ऑन। रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना, जैसे कम अक्रॉस होता है ना, कम अक्रॉस, उसी तरह से रन इनटू अचानक मिलता। जैसे आपका कोई मित्र है, बहुत दिनों से नहीं मिला और फिर वो अचानक मिल जाता है, तो उसके लिए आता है रन अक्रॉस। आई रेन इनटू एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड एट द मॉल, जब मैं मॉल में घूम रहा था तो मुझे एक स्कूल का मित्र मिल गया। रेन इनटू। रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, अचानक किसी कार्य को छोड़ करके भाग जाना। मेरा जो नौकर था वो काम कर रहा था और कल वो रन अवे यानी बिना बताए ही भाग गया। थिंक ओवर, थिंक ओवर का मतलब होता है विचार विमर्श करना, जब हम किसी बात पे विचार विमर्श करते हैं सोच समझ करके, तो वो कहलाता है थिंक ओवर। जैसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले कहा जाता है कि देख लो, सोच लो, एक बार और सोच लो, थिंक ओवर। आई हैव टू थिंक दिस जॉब ऑफर ओवर बिफोर आई मेक माई फाइनल डिसीजन, मैं एक बार और सोच लेता हूं जिससे पहले कि इस जॉब को मैं करूं। टर्न डाउन, टर्न डाउन से मतलब होता है मना कर देना, बिल्कुल मना कर देना, रिफ्यूज जिसको कहते हैं। जब कोई कार्य नहीं करना हो तो उसके लिए रिफ्यूज आता है। वेकअप, वेकअप का मतलब होता है नींद से उठना, जब कोई व्यक्ति सो रहा हो और वो उठ जाता है पूरी तरह से, तो उसके लिए आता है वेकअप। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स आपने पढ़ी और इसके लिए मैंने गूगल का सहारा लिया, तो थैंक्स गूगल फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू।